तो अब 4 बड़ी तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से जंग अपने भीषण दौर में रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग ने तबाही वाला टर्न अब ले लिया है। अब तो ऐसे हथियारों से वार हो रहा है जिनका पहले कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। देखिए, हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रूसी बीएमपी टैंक पर यूक्रेन का बम, इसके अलावा 2 दिन और यूक्रेन पर 30 ड्रोन अटैक। महज 2 दिन के अंदर मोर्टार से यूक्रेन की सेना पर हमला किया जा रहा है। यूएस की यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद की तस्वीरें भी सामने आ रही है, यानी कि यूएस यूक्रेन की मदद कर रहा है। निश्चित तौर पर ये 4 बड़ी तस्वीरें किस तरीके से तबाही इस जंग में हो रही है, बर्बादी इस जंग में हो रही है और कैसे उन बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिसका इस्तेमाल आज तक किसी जंग में किया नहीं गया। आज तक उन हथियारों की बर्बादी दुनिया ने देखी नहीं है, लेकिन अब तबाही का एक नया टर्न हो चुका है इस पूरे महाजंग में। जी हाँ, और देखिए, अब तो ऐसे हथियारों से वार हो रहा है जिनका पहले कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। डरावना सच तो यह है कि रूसी और अमेरिकी खेमों ने जल्दबाजी में ऐसे हथियार भी बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ये हथियार है जिनका वार अचूक है और ये जमकर तबाही मचाते हैं। सालों पहले जापान ने जो तबाही झेली थी उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी तबाही के लिए दुनिया को अब तैयार रहना होगा अगर ये जंग ऐसे ही लंबी खींचती है और ऐसे ही इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो, क्योंकि दोनों ही खेमों ने एटमी वॉर के लिए अपने परमाणु बमों को लोड करके लॉक पोजीशन में डाल दिया है। यानी सिर्फ एक ऑर्डर आएगा और उसके बाद बटन दब जाएगा। जी हाँ, एक बटन दबेगा और महायुद्ध का किस तरीके से एटमी द एंड होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग तेज हो चुकी है। ऐसे में यूक्रेन ने रूस के बीएमपी टैंक को तबाह किया है। रूसी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स पर हमला किया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस टैंक पर अटैक किया गया। यूक्रेन ने रूस के बीएमपी टैंक को तबाह कर दिया। रूसी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स पर यह अटैक हुआ है। यूक्रेन के माइकोलीव से ये तस्वीरें हैं जहां पर ये अटैक किया गया और रशिया के बीएमपी टैंक को आप देखिए किस तरीके से तबाह कर दिया गया। तो देखिए, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी जो सबसे नई तस्वीर अपडेटेड है वो आपको हम दिखाएंगे। वही रूस का इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी तबाह हो चुका है। पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन पर अटैक किया गया है। तो एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं किस तरीके से यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है और रूस पर उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे पश्चिमी मुल्क से मिले हैं, खासतौर पर अमेरिका से। रशिया यूक्रेन जंग से ये सबसे नई तस्वीर है। रूस का ये इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसे तबाह कर दिया यूक्रेन की सेना ने। और दरअसल ये जो वाहन है सेना का, ये कारगर होता है पैदल सेना से लड़ने के लिए, वाहनों पर अटैक करने के लिए, लेकिन उसे यूक्रेन ने किस तरीके से ध्वस्त कर दिया। कैसे गाइडेड मिसाइल अटैक किया गया यूक्रेन की ओर से और इस अटैक में ये फाइटिंग जो व्हीकल है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, वो पूरी तरीके से देखते ही देखते तबाह हो गया, धुआं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन का गाइडेड मिसाइल अटैक देखने को मिला है। एक के बाद एक अपने सबसे लेटेस्ट जो वेपन है उनका इस्तेमाल एक तरफ रूस कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी कर रहा है। और इसी तरीके से भयानक तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस जंग के बीच में बड़ी खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड नेशन अपनी टीम को यूक्रेन भेजने वाला है और इस टीम के जरिए दरअसल यूनाइटेड नेशन ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि रशिया ने यूक्रेन पर जो डर्टी बम के आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो अब यूनाइटेड नेशन की ओर से एक टीम भेजी जाएगी। ये टीम यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई डर्टी बम का इस्तेमाल किया गया है जंग में। दरअसल ये आरोप लगाए हैं रूस ने, यूक्रेन पर आरोप लगाए हैं, डर्टी बम के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं और यूनाइटेड नेशन इन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए अपनी एक टीम को भेजने वाला है यूक्रेन। दरअसल रशिया ने ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन अपने 2 ठिकानों पर डर्टी बम तैयार कर रहा है और वो उसे अपने ही इलाके में कहीं इस्तेमाल करेगा रूस के खिलाफ।
तो डर्टी बम की चर्चा जोरों से हो रही है और इसी आरोपों की जांच के लिए अब यूनाइटेड नेशन अपनी टीम को यूक्रेन भेजने वाला है। आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर डर्टी बम क्या है जिसने कई देशों में सनसनी मचाई है और आखिरकार क्यों यूनाइटेड नेशन अपनी एक टीम को भेज रहा है यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में, जहां पर जांच होगी कि जो रशिया ने आरोप लगाए हैं, ब्लेम किया है यूक्रेन को डर्टी बम को तैयार करने का, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। डर्टी बम दरअसल परमाणु बम का छोटा रूप होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, इसीलिए इसे रेडियो एक्टिव बम के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु बम की तुलना में यह सस्ता होता है और खतरनाक होता है क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलती है वो जबरदस्त तरीके से तबाही मचाती है। डर्टी बम में रेडियो एक्टिव पाउडर का मिश्रण होता है। जब धमाका होता है तो उसके बाद बड़े पैमाने पर रेडिएशन का फैलाव होता है, यानी रेडिएशन एक निश्चित इलाके में जमकर तबाही मचाता है। डर्टी बम धमाका डायनामाइट विस्फोट की तरह है और इसीलिए जो रेडिएशन इससे निकलती है ये ना सिर्फ उस समय तबाही मचाती है जब इस बम का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि एक लंबे समय तक उस इलाके में अगर रेडिएशन रहती है तो ये आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस डर्टी बम के आरोपों की जांच के लिए यूनाइटेड नेशन एक अपनी टीम को यूक्रेन भेज रहा है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई यूक्रेन इन बम को तैयार कर रहा है। अभी हमने आपको बताया कि डर्टी बम कितना खतरनाक है, अब आपको यह भी बता देते हैं कि परमाणु बम और डर्टी बम में अंतर क्या होता है और इन दोनों में फर्क क्या है। ये भी ग्राफिक्स आप देखिए, कंपैरेटिव ग्राफिक्स। जो परमाणु बम होता है महाविनाशकारी बम होता है, धमाके की आवाज होती है, अत्यधिक ऊर्जा और रेडिएशन निकलता है, बादल में ये विस्फोट के बाद मशरूम का आकार ले लेता है। परमाणु बम की एक खासियतें हैं, लेकिन इसके ठीक उलट डर्टी बम में क्या कुछ बातें होती हैं। डर्टी बम परमाणु बम जितना खतरनाक तो नहीं होता, डायनामाइट की तरह धमाका इसमें होता है, जबकि परमाणु बम में उस तरीके का धमाका नहीं होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जब यह धमाका होता है, इसके बाद हवा में रेडिएशन के जरिए ये फैल जाता है और जो निश्चित एक दायरे में जो इसकी कैपेसिटी होती है, जो रेंज होती है, उस दायरे में रेडिएशन के दम पर यह जबरदस्त तरीके से तबाही मचाता है। तो ये अंतर परमाणु बम और डर्टी बम। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बड़ा दावा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने फरवरी से लेकर अभी तक यूक्रेन पर 4500 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी आरोप लगा दिया कि पिछले 2 दिनों में रूस की तरफ से यूक्रेन पर 30 ड्रोन अटैक किए गए हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरीके से राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर एक बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर 8 महीने में 4500 मिसाइल हमले किए गए। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि 2 दिन के अंदर 30 बार अटैक किया गया है, क्योंकि लगातार रूस एक के बाद एक अटैक यूक्रेन पर कर रहा है। और ऐसे में आंकड़ों के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह बताया है कि किस तरीके से रूस उन पर हमले कर रहा है, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक के खतरनाक हथियार है उनका इस्तेमाल यूक्रेन पर कर रहा है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन की बशकीर बटालियन ने रूस की सेना पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया है। तो लगातार यूक्रेन पलटवार कर रहा है उन हथियारों से जो हथियार उसे अमेरिका और दूसरे मुल्कों से मिल रहे हैं, और उसके साथ ही उसकी एक खास बटालियन बशकीर बटालियन भी लगातार रूस पर अटैक कर रही है। अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। जी हाँ, दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में रूस के टैंकों को काफी नुकसान भी हुआ है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रूस की सेना पर ATGM से अटैक किस तरीके से किया जा रहा है। एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं और इसी तरीके से बार बार अटैक किया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त रूस से आ रही है। रूस के प्रिमोर्स्की के क्रेसे यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें सामने आई है। वहां से रूसी टैंकों ने यूक्रेनी सेना के अड्डों पर निशाना साधा है। तो अभी तक आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से यूक्रेन पलटवार कर रहा है, लेकिन अब तस्वीर आप देखिए रशिया के अटैक की तस्वीर। किस तरीके से रशिया ने अपने टैंकों के जरिए यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आई है प्रिमोर्स्की इलाके से, जहां पर यूक्रेन जहां से अपने टैंकों को तैनात कर रखा है रशिया ने, और वहां से यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों को तबाह कर रहा है, टारगेट लॉक कर रहा है। और यह बेहद प्रिसाइज अटैक जिससे यूक्रेन के जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, तो देखिए, एक ठिकाना जहां से
यूक्रेन पर टारगेट किया जा रहा है। एक आसानी अपने इलाके में रहते हुए रूस के लिए, और वहीं से वो बार बार निशाना साध रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन के सैनिकों पर। तो देखिए, यूक्रेन ने रूस पर रूसी हथियारों से ही हमला कर दिया। जी हां, और उसी रूसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूस के ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। तो पिछले कुछ दिनों में ये खबरें काफी सामने आई थी कि किस तरीके से यूक्रेन ने जो रूसी हथियारों की बरामदगी की है, उन हथियारों को वो तैयार कर रहा है जो रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल करने के लिए। और अब यूक्रेन ने, आप देखिए किस तरीके से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल, जो कि उसने रूस से बरामद किया, उसने रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल किया है। रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर है यूक्रेन के पलटवार की, और ये पलटवार यूक्रेन ने किया है रशिया के ही हथियार से, रशिया के ही ट्रूप। दरअसल कई ऐसी जगह है जहां पर रूस के सैनिक छोड़ के भाग गए या फिर वो किसी अटैक में मारे गए, और ऐसे में जो हथियारों का जखीरा है वो यूक्रेन के हाथ लग गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ रही है। रूसी फौज पर अमेरिकी हथियारों से अटैक किया गया है। यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंक पर हमला किया है। तो अमेरिका से बड़ी तादाद में हथियार मिले हैं यूक्रेन को, और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल वो रूस के खिलाफ लगातार कर रहा है। रूसी बख्तरबंद वाहन पर मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी ट्रूप कैरियर जो यूक्रेन को हाल ही में डिलीवर किया गया है, उससे टारगेट किया गया है रशिया के इस बख्तरबंद वाहन को। एडवांस FGM-148 जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी खेप हाल ही में पहुंची है यूक्रेन तक अमेरिका की ओर से जैवलिन मिसाइल की, और उन्हीं मिसाइल के जरिए यूक्रेन के जो बख्तरबंद वाहन हैं, उन वाहनों को टारगेट कर रहा है। जैवलिन मिसाइलें खासतौर पर टैंक और बख्तरबंद वाहनों के लिए कार मानी जाती है, और इसीलिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल वो कर रहा है रशिया के ट्रूप्स और उनके बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए। तो देखिए, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और आप पिछले कुछ दिनों से ये सुन रहे होंगे कि पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, लेकिन पुतिन अब अपना प्लान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन अब अमेरिका पर हमले की तैयारी में है। यह हमला ना जमीन से होगा और ना आसमान से होगा, यह हमला होगा अंतरिक्ष में। जी हाँ, दुनिया में स्पेस वॉर की आहट अब मंडरा रही है। कभी कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध होगा, कभी खबर आती है डर्टी बम का इस्तेमाल होगा। अब रूस ने मोहर लगाई कि जमीन और आसमान में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी युद्ध होकर रहेगा। अब तक सिर्फ इन बातों के कयास थे कि भविष्य की लड़ाई जमीन, आसमान या समंदर में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी। लगता है कि अब वो समय बेहद नजदीक आ गया। रूस ने अमेरिका को सीधे सीधे स्पेस वॉर की धमकी दी। रूस के विदेश मंत्रालय में तैनात सैन्य मामलों से जुड़े एक बड़े अधिकारी कॉन्स्टेंटिन वॉरेनसॉव ने चेतावनी दी कि उनके निशाने पर अमेरिका के कमर्शियल सैटेलाइट हैं। वॉरेनसॉव ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यह धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध में शामिल हुए तो इसका अंजाम बुरा होगा। वॉरेनसॉव ने कहा कि ऐसे हालात में रूस अमेरिका के कमर्शियल सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में निशाना बनाने से नहीं हिचकेगा। सवाल है कि आखिर रूस अमेरिका के सैटेलाइट पर हमला कैसे करेगा, और वो कौन कौन से हथियार होंगे जिनके दम पर रूस अमेरिका के कमर्शियल सैटेलाइट को निशाना बनाएगा। अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को निशाना बनाने वाले दुनिया में चुनिंदा देश हैं। उन देशों की लिस्ट में रूस का नंबर भी आता है। मौजूदा समय में दुनिया में 4 देश हैं जिनके पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत शामिल है। यानी रूस के पास वो ताकत जिसके जरिए वो अमेरिका को जमीन में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में सबक सिखा सकता है। रूस के पास जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है उसका नाम है न्यूडॉल। रूस ने कई दफा न्यूडॉल का ट्रायल किया। ट्रायल के दौरान
रूस के एंटी सैटेलाइट मिसाइल का स्ट्राइक रेट 100% रहा। आज से करीब 1 साल पहले 15 नवंबर को आखिरी बार रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का ट्रायल किया था। उस ट्रायल में रूस ने अपने एक पुराने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में नष्ट किया था। उस मिसाइल हमले में रूस के सैटेलाइट के 1500 टुकड़े हो गए थे। अब सोचिए, अगर रूस की ये न्यू डॉल एंटी सैटेलाइट मिसाइल अंतरिक्ष में अमेरिका के किसी कमर्शियल सैटेलाइट को नष्ट करेगी तो उसका क्या हाल होगा। ऐसे हालात पैदा होने पर अमेरिका पर उसका क्या असर होगा, अब जरा समझिए। अगर रूस ने अमेरिकी सैटेलाइट को खत्म किया तो अमेरिका में टीवी चैनल्स का सिग्नल गायब हो सकते हैं। अगर रूस ने सैटेलाइट को खत्म किया तो अमेरिका में टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं ठप हो जाएंगी। अगर रूस ने अमेरिकी सैटेलाइट को नष्ट किया तो अमेरिका के जंगी जहाजों का पेंटागन से संपर्क टूट सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया में अलग अलग जगहों पर तैनात अमेरिका के न्यूक्लियर ठिकानों से भी वॉशिंगटन का कनेक्शन ठप हो सकता है। यानी रूस चाहे तो अपनी एक मिसाइल से अमेरिका की कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। उसके पास सिर्फ जमीन से वार करने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइल ही नहीं, बल्कि रूस इसके कदम आगे बढ़ा चुका है। माना जा रहा है कि रूस के पास ऐसी मिसाइल भी है जो किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जा सकती है और वो सीधे अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह कर देगी। रूस के दूसरे एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम है बुरेवेस्निका। साल 2018 में रूस ने MiG-31 लड़ाकू विमानों के जरिए एक बहुत बड़ी मिसाइल फायर की। दावा किया जाता है कि उसी वक्त रूस ने हवा से अंतरिक्ष में मार करने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइल बुरेवेस्निका का परीक्षण किया। अगर रूस की इस धमकी को अंतरिक्ष युद्ध की लास्ट वार्निंग माने तो अमेरिका भी रूस के इस मामले में जरा भी पीछे नहीं। अमेरिका के पास भी ऐसे मिसाइल जिससे वो जमीन से ही अंतरिक्ष में रूस के सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। यानी रूस ने अगर अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बनाया तो तबाही रूस की सैटेलाइट की होनी भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।